घने और डरावने जंगल में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ इंसानों की चीखें गूंज रही होती हैं। एक माँ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाकर जान बचाने के लिए भाग रही होती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी जंगल का सबसे खूंखार शिकारी शेर खान उनके सामने आ जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ शिकार की भूख दिखाई दे रही थी। शेर खान पूरे जंगल में इंसानों का बेरहमी से शिकार कर रहा था। कुछ ही देर में लगभग पूरा काफिला खत्म हो जाता है, लेकिन उसी अंधेरे जंगल में एक और रहस्यमयी काला बाघ मौजूद था, बघीरा, जो दूर से सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद जंगल में एक मासूम बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। ये वही बच्चा था जिसे उसकी मां अपनी आखिरी सांस तक बचाती रही। बघीरा धीरे धीरे बच्चे के पास आता है। पहले तो वो उसे ध्यान से देखता है, लेकिन बच्चे की मासूमियत उसका दिल पिघला देती है। जंगल में जहां हर जानवर सिर्फ ताकत समझता था, वहीं बघीरा के अंदर दया और इंसानियत जैसी भावना छिपी हुई थी। वो बच्चे को सुरक्षित जगह पर ले जाता है और पूरी रात उसकी रखवाली करता है ताकि कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा सके। अगली सुबह कुछ भेड़िए वहां पहुंचते हैं। एक इंसानी बच्चे को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये बच्चा जंगल में आया कैसे, लेकिन उसकी मासूम मुस्कान धीरे धीरे उनका दिल जीत लेती है। तभी एक लकड़बग्घा वहां पहुंच जाता है। उसे इंसान की गंध मिल चुकी होती है, लेकिन भेड़िए तुरंत बच्चे के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है उस बच्चे की नई जिंदगी। भेड़ियों का झुंड फैसला करता है कि अब ये बच्चा अकेला नहीं रहेगा, वो इसे अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। अगली सुबह जंगल में सभा बुलाई जाती है। बच्चे को भेड़ियों के सरदार के सामने पेश किया जाता है। सभी भेड़िए चिंतित थे, क्योंकि जंगल के नियम इंसानों को अपनाने की इजाजत नहीं देते थे। तभी एक मादा भेड़िया आगे आती है और कहती है, आज से ये बच्चा मेरा बेटा है। उसकी बात सुनकर पूरा जंगल शांत हो जाता है, लेकिन तभी वहां गुस्से से भरा शेर खान पहुंच जाता है।